बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ने विटामिन्स देखने हैं। विटामिन के सोर्सेज, इनके फंक्शंस, इनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स, अलामत क्या हैं अगर विटामिन की कमी हो जाए तो। सबसे पहले विटामिन ए है। लीफी वेजिटेबल्स इनके सोर्सेज में है। किन चीज़ों से हम विटामिन ए हासिल कर सकते हैं? पत्ते वाली सब्जियां खाकर, इसके अलावा येलो फ्रूट्स, फिश लिवर, एग मिल्क एंड बटर, इन चीज़ों से हम विटामिन ए डायरेक्टली हासिल कर सकते हैं। इसका फंक्शन क्या है विटामिन ए का? विटामिन ए विजन इन डिम लाइट यानी कि मध्यम रोशनी में देखने के काबिल बनाता है। सेल डिफ्रेंशिएशन, मुख्तलिफ सेल्स के माबैन फ़र्क वाज़े करने के लिए। ग्रोथ और इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़त को अच्छा बनाने के लिए। डेफिशिएंसी, अगर ज़ाहिर बात है अगर इसकी विटामिन ए की कमी हो जाए तो इसके ये जो फंक्शंस हैं ये प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। इसमें पुअर ग्रोथ यानी कि ग्रोथ जो है वो सही तरह से नहीं हो पाएगी। ब्लाइंडनेस, अंधापन, नज़र अच्छी तरह से नहीं आएगा। और ड्राई स्किन, जिल्द जो है वो भी खुश्क होना शुरू हो जाएगी। विटामिन सी है इसमें इसके सोर्सेज में सिट्रस फ्रूट्स हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और बीफ लिवर यानी कि जो बड़ा गोश्त, बड़ा जानवर जो होता है उसका जो जिगर होता है, कलेजी जिसको बोलते हैं। इसके फंक्शन कोलेजन फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन जो होती है, हीलिंग ऑफ वाउंड यानी कि ज़ख़म जो होते हैं उनको मुंजमद करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। फंक्शनिंग इम्यून सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़िअत जो होती है उसमें अपना रोल प्ले करता है। इसकी जो अलामात हैं उसमें स्कर्वी यानी कि स्कर्वी एक ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से फटीग, पुअर वाउंड हीलिंग, ब्लीडिंग गम्स एंड जॉइंट्स यानी कि जोड़ के मुकाम पर खून का जमना या ज़ख़म जो है वो बहुत देर के साथ मुंजमद होता है। थकावट का एहसास होता है, हर वक्त इंसान अपने आप को थका सा महसूस करता है। विटामिन डी है। फिश लिवर ऑयल, मिल्क, घी एंड बटर सिंथेसाइज्ड बाय स्किन यानी कि इसके सोर्सेज में आ जाते हैं। विटामिन डी के फंक्शन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस की जो मकदार है बॉडी के अंदर उसको तवाजुन में रखता है। एरिकेट इन चिल्ड्रन, ऑस्टियोमलेशिया इन अडल्ट्स यानी कि ये जोड़ों की बीमारियां, अगर इनकी ज़ाहिर बात है अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी कैल्शियम और फास्फोरस की तो हड्डियों की, जोड़ों की बीमारियां जो है वो जन्म लेंगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा दूसरा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। वाटर सबसे पहले अगर हम देखें तो वाटर एंड डाइटरी फाइबर नॉट कंसिडर्ड एज न्यूट्रिएंट्स, इनको न्यूट्रिएंट्स नहीं माना जाता, बट दे डू प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन लाइफ, बल्कि ये दोनों जो है ये ज़िंदगी में अहम किरदार अपना प्ले करते हैं। इनको न्यूट्रिएंट्स हम नहीं कहते। वाटर अप्रोक्सीमेटली 60% अडल्ट ह्यूमन बॉडी कंपोज ऑफ वाटर, इंसानी यानी कि एक बालिग इंसान जो है उसका जिस्म जो है वो तकरीबन 60% पानी के ऊपर मुश्तमिल होता है। नियरली ऑल लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शन रिक्वायर एक्वस इन्वायरमेंट, एक्वस कहते हैं वाटरी यानी कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो पानी के माहौल के अंदर ही टेक प्लेस होते हैं। वाटर आल्सो फंक्शंस एज द इन्वायरमेंट इन विच वाटर सोल्युबल फूड स्टॉक इज अब्सॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेटेड इन यूरिन यानी कि जो खुराक हम खाते हैं वो पानी के ज़रिए से ही, पानी की मदद से ही हल होती है, हज़म होती है, और उसमें जो वेस्ट मटेरियल है वो पेशाब, यूरिन जो है उसके ज़रिए से बॉडी से बाहर खारिज होता है, तो वो भी पानी ही की मदद से सारा प्रोसेस होता है। Another essential role of water, maintain body temperature through evaporation यानी कि evaporation की मदद से जिस्म का दर्जा हरारत जो है उसको भी मेंटेन रखना। एस्टिमेटेड वाटर इनटेक, इसके अलावा सीवियर डिहाइड्रेशन में रिजल्ट इन कार्डियोवैस्कुलर, अगर पानी की कमी हो जाए तो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स यानी कि खुश्की का सबब बनना शुरू हो जाएगा। द एस्टिमेटेड वाटर रिक्वायरमेंट एवरेज अडल्ट इज 2 लीटर पर डे यानी कि एक दिन में कम अज़ कम मिनिमम जो है वो 2 लीटर पानी पीना चाहिए। इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ डेली वाटर इनटेक, और पानी को डायरेक्ट हम पीकर या इसके अलावा मिल्क, दूध वगैरह पीकर, जूसी फ्रूट्स यानी कि आजकल जैसे ऑरेंज है तो एप्पल है, इस तरह के फ्रूट्स खाकर हम पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल, सब्जियां खाकर भी पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके बाद डाइटरी फाइबर्स हैं। डाइटरी फाइबर आल्सो नोन एज रफेज इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड दैट इज़ इनडाइजेस्टिबल यानी कि डाइटरी फाइबर्स इनडाइजेस्टिबल का मतलब है कि ये हजम नहीं होती, गैर हजम शुदा रहते हैं बॉडी के अंदर। इट इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट फूड्स एंड इट
मूव्स अनडाइजेस्टेड थ्रू स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू कोलोन, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में से ये बगैर हजम हुए ही मूव कर जाती हैं। द इनसोल्युबल डाइटरी फाइबर्स ट्रैवल क्विकली थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। Its sources are wheat bran, cereals, skin of many fruits and vegetables। अब ये डाइटरी फाइबर दो तरह की होती हैं, इनसोल्युबल एंड एक दूसरी है सोल्यूबल। इनसोल्युबल डायरेक्टली क्विकली यानी कि बहुत तेजी के साथ हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें से गुजर जाती है। दूसरी सोल्यूबल जो है break down as it pass through alimentary canal। Its sources are oat, bean, barley and many fruits and vegetables। इनके sources भी साथ बताए हुए हैं कि किन चीज़ों से हम ये फाइबर्स हासिल कर सकते हैं। फाइबर प्रिवेंट एंड रिलीव कॉन्स्टिपेशन बाय स्टिमुलेटिंग द कंट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइन मसल्स, यानी कि फाइबर्स जो हैं इनका मेजर और सबसे अहम काम जो है, सबसे पहला फंक्शन जो है वो है कॉन्स्टिपेशन से बचाना, यानी कि कब्ज से बचाती हैं। अवॉइडिंग कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस द रिस्क ऑफ मैनी अदर डिजीजेज। अगर हम कब्ज से बच जाते हैं तो बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है, यानी कि कब्ज जो है उम्मुल अमराज जिसको नाम दिया जाता है, बहुत सी बीमारियों की माँ कहा जाता है। लिहाजा अगर कॉन्स्टिपेशन से बच जाते हैं तो बहुत सी मजीद बीमारियों से बच जाने का जो कहने के चांसेस होते हैं। सोलुबल फाइबर हेल्प इन लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर लेवल। जो सोलुबल जो हल हो जाती हैं फाइबर्स वो क्या करती हैं, ब्लड शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको भी नॉर्मलाइज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनसोल्युबल फाइबर स्पीड अप द मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजेंस, यानी कि कैंसर काजिंग एजेंट जितने भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं। इनसोल्युबल जो होती हैं वो बहुत क्विकली, आपने पीछे पढ़ा है कि बहुत स्पीड के साथ गुजर जाती हैं, तो लिहाजा वो सारे के सारा जो वेस्ट मटेरियल जो कार्सिनोजेंस कैंसर काजिंग एजेंट्स होते हैं उन सबको अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।